सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। रिया के अलावा सुशांत के हाउस स्टाफ दिपेश सावंत और सैमुअल मिरिंडा को भी जमानत मिल गई है। वहीं रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई है। रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा। वहीं उनको अगले 10 दिन तक रोजाना मुंबई पुलिस के पास पहुंचकर हाजिरी देनी होगी। उनको 1 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड देना होगा। रिया चक्रवर्ती कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकती। यूएस ने H-1B वीजा पर जारी किए नए नियम, भारतीय IT प्रोफेशनल्स को होगा नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने टेक्नोलॉजी कंपनियों की ओर से बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले इमिग्रेशन वीजा को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि यह सिस्टम अमेरिकियों के लिए बेहतर होगा। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कुशल कामगारों के लिए जारी किए जाने वाले H-1B वीजा के लिए नए नियम की घोषणा की है। होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी चैड वुल्फ ने एक बयान में कहा, हम ऐसे वक्त में पहुंच गए हैं जब आर्थिक सुरक्षा होमलैंड सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 67.57 लाख के पार। देश में कोरोना से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 67,57,132 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से संक्रमण के 72,049 नए मामले सामने आए। इस समय देश में कोरोना के 9,07,023 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। आयकर विभाग ने जयललिता की सहयोगी शशिकला की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। आयकर विभाग ने बुधवार को तमिलनाडु के कोडानाड और सिरुतूर क्षेत्रों में पूर्व सीएम जयललिता की सहयोगी शशिकला से जुड़ी संपत्ति संलग्न की है। आयकर विभाग ने बताया है कि उसने शशिकला की तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का पूरा ब्यौरा फिलहाल नहीं मिल सका है। इससे पहले खबर आई थी कि आयकर विभाग ने सितंबर में शशिकला की करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। लोजपा में शामिल हुई भाजपा नेता जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना। बिहार में भाजपा नेता उषा विद्यार्थी चिराग पासवान की उपस्थिति में बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गई। उम्मीद जताई जा रही है कि विद्यार्थी को पालीगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया जाएगा, जहां से जेडीयू के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। विद्यार्थी के लोजपा में शामिल होने से एक दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे राजेंद्र सिंह ने भी लोजपा का दामन थाम लिया था। सिंह दिनारा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा के साथ हुए सीटों के बंटवारे के चलते वहां से जेडीयू के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान नहीं होना चाहिए कोरोना नियमों का उल्लंघन, सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान महामारी संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए दुर्गा पूजा समितियां खुले स्थानों पर ही पंडाल लगाए। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर पूजा समितियों और लोगों से कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करने में पुलिस तथा प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील करती हूँ। पंडाल में जाने से पहले सभी मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भारत जापान के बीच रणनीतिक संवाद, 5G समेत इन मुद्दों पर सहमति। भारत और जापान ने साइबर सिक्योरिटी समझौते के अहम मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। दोनों देशों के बीच अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के साथ जुड़कर काम करने को लेकर जापान सहमति दे चुका है। इस प्रस्ताव पर काम करने की सलाह खुद पीएम मोदी ने ईस्ट एशिया समिट के दौरान दी थी। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।